सर हम जिसको वोट देते हैं हम चाहते हैं कि सरकार भी उसी की बने, जबकि विधायक बिक जाते हैं, सांसद बिक जाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि हम किस पार्टी को वोट देते हैं और कहाँ जाता है हमारा। तो हमारी ये अपील है कि जिसको हम वोट देते हैं सरकार भी उसी की बने। हमें पानी बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। जो बच्चे गरीब हैं उनके उत्थान के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके कॉलेज की पढ़ाई और नीचे की पढ़ाई अगर फ्री है तो ऊपर की पढ़ाई भी फ्री होनी चाहिए। केजरीवाल जी आए, वो भी पीछे से इसी प्रकार से आए कि मैं ये ख़त्म कर दूंगा। मैं सत्यदेव चौधरी जी को इतना अभी नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके बारे में गहराई से मैं आज पढ़ूंगा, जाके देखूंगा क्या है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियाँ आई नहीं, वो सारी पार्टियाँ शुरू में तो लगती है कि अच्छा लग रही है, लेकिन उसके बाद हमने दिल्ली में 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी। क्यों दी? कि हमें बहुत कुछ दिख रहा था कि ये जब पहली बार गवर्नमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल की आई, तो उस वक्त ये था कि जो लोग ऑफिस में अपने अपने जो काले कारनामे थे उनके पर्चे फट रहे थे, डर रहे थे, पुलिस डर रही थी, हर डिपार्टमेंट डर रहा था। लेकिन वही दो चार महीने के बाद कार्यक्रम वही शुरू हो गया, वही लेन देन, वही घूसखोरी, वही अब उनके ही पार्टियों को लोग अपने जेल में बंद हैं, तो वही घूसखोरी वही चालू हो जाती है। कहने के कुछ और है और करने के कुछ और है। डेमोक्रेसी हमारी जो इंडिया है वो ये लोकतंत्र जो कहते हैं, लोगों से मिलके हमारा तंत्र जो चलता है, बट अब यहाँ पे गठबंधन की सरकारें हैं, इन सब से ये जो चल रहा है पता नहीं कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, बट ये सच में लोगों से ही वोट मिलते हैं और उनके हित में ही ये सारी चीज़ें जो हैं कार्य होने चाहिए। सर हम जिसको वोट देते हैं हम चाहते हैं कि सरकार भी उसी की बने, जबकि विधायक बिक जाते हैं, सांसद बिक जाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि हम किस पार्टी को वोट देते हैं और कहाँ जाता है हमारा। तो हमारी ये अपील है कि जिसको हम वोट देते हैं सरकार भी उसी की बने, विधायक भी वही रहे। ये नहीं कि बिकने के बाद में दूसरे के पाले में चला जाता है। हम बीजेपी को वोट देते हैं, पता लगती है वोट जाता है हमारा कांग्रेस में, या कांग्रेस को वोट देते हैं, पता लगती है सपा में जाता है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक विचार है सत्य बहुमत का विचार, जो एक कानूनी इसको एक दे देगा कि कोई जा नहीं सकता और वोटों के बहुमत से ही सरकार बने। बिल्कुल, वोटों के बहुमत से सरकार बनना चाहिए। जिसके वोट ज़्यादा है उसकी सरकार होना चाहिए। अभी तो वही कह रहे हैं ना कि वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। हमारे वोट का महत्व होना चाहिए, ना कि सांसद विधायक का महत्व होना चाहिए। जब तक आप वोट नहीं गिनेंगे, वोटों का महत्व नहीं रहेगा, तो फिर इस सरकार का क्या मतलब है? ये तो फिर आप ऐसे अपॉइंट कर लो, आपकी प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर लो, मुख्यमंत्री को अपॉइंट कर लो, उनसे काम करवाते रहो। जब ये जो है जो मतलब वोट जीतने के बाद में बिक जाते हैं, जो पैसे वाली पार्टियां हैं, बस उन्हीं की सरकार रहेगी, बाकी क्या कोई आम आदमी की सरकार नहीं रहेगी। ऐसे तो हम चाहते हैं कि जो जीते वो सांसद में रहे, वो हमारा काम करे। क्या नाम आपका? शराफत खान। दुबे जी मुझे ये बताइएगा कि दिल्ली सरकार के कामकाज को, अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, चांदनी चौक में क्या समस्याएं आपकी? चांदनी चौक में मैं कभी रहता हूँ, मैं करावल नगर दिल्ली में रहने वाला हूँ। मैं सबसे बड़ी समस्या देखो, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कर रखी है कि पानी का फ्री कर रखा है, लेकिन पानी बिल्कुल तरीके से गंदा है, इस्तेमाल ही नहीं होता। मैं खुद ही इस्तेमाल नहीं करता। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे करावल नगर क्षेत्र में तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन पानी फ्री है। उनके प्रोत्साहन, चाहे कोई भी जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए, उनके विकास के लिए केवल पढ़ाई के क्षेत्र में होना चाहिए। चाहे कोई मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हो या किसी भी जाना चाहता हो, लेकिन वो गरीब होने के कारण उनके पास पैसे नहीं है तो वो आगे नहीं जा पाते। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहता हूँ मुझे फ्री नहीं चाहिए, लोगों को फ्री नहीं चाहिए, इस पर ध्यान दो, जो आगे हमें भविष्य आगे बढ़े। तो आप बिजली फ्री करो, केवल राजनीतिक क्षेत्र हो रहा है। हम इस राजनीतिक क्षेत्र में नई पार्टियां आती, नई घोषणाएं करती हैं, इन घोषणाओं के हम मद्देनज़र नहीं देखते। हमें चाहिए गरीब जनता को केवल विकास, पर्सनल कोई विकास नहीं, केवल समाज का विकास, देश का विकास, राज्य का विकास। कोई राजनीतिक बंधन प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कोई धर्म से जोड़ता है, कोई मंदिर मस्जिद से जोड़ता है। मैं कह रहा हूँ, अब मंदिर मस्जिद अपनी अलग अलग जगह क्षेत्र है, अपने अपने पूजनीय स्थल। हमारे पूजनीय स्थल भगवान राम है तो ठीक है, आपके अगर अल्लाह है तो उन्हें पूजो। लेकिन देश के विकास की राजनीतिक पार्टियां आज जो ना केवल धर्म के प्रवेश पर लड़ने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ देश के विकास के लिए केवल सोचा जाए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, किसी भी जात धर्म से उठ के सोचा जाए। वो पार्टियों को आजकल नई पार्टियाँ बहुत है,
लेकिन मैं आज देश के लिए, समाज के लिए, अपने पूरे विश्व पटल के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं और पूरा सहयोग करता हूं। अच्छा दुबे जी, आपके मैं विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जात पात की बात आपने नहीं की, आपने धर्म की बात नहीं की, लेकिन एक विचार सत्यदेव चौधरी जो मैंने आपको पोस्ट दिया, वो उन्होंने बहुत मेहनत से बिजनेस बनाया और फिर उसने एक विचार दिया कि आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी गरीबी नहीं मिटी, शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंची, स्वास्थ्य नहीं पहुंची। ये जो बहुमत की परिभाषा है, यानी कि सांसदों के बहुमत से जो सरकार बनती है उसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने एक विकल्प दिया कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। लोकतंत्र तो वही है। क्या लगता है आपको, क्यों ना वोटों के बहुमत से सरकार बने दुबे जी? सरकार आज भी बहुमत जनता की वोटों से ही बनती है और बहुमत से ही बनती है। रीजन फॉर ये है कि आज के मतलब कि जब एक पीछे राजनीतिक आई, नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा मंत्र है जो मन से, कर्म से, वचन से, वही सत्य बहुमत की राजनीति है। आप इसको एक बार पढ़िएगा और देखिएगा कि कहाँ आज क्यों हम लोगों को विप का लेना पड़ता है, क्यों ददल बदल कानून है। देखिए कई ऐसे इशू हैं हमारी राजनीति में, क्यों चुनावी चंदा में पारदर्शिता नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। काम हुआ है और काम होने की आवश्यकता है। तो इसलिए सत्य बहुमत की राजनीति सिर्फ बहुमत की कोई परिभाषा नहीं है। सत्य बहुमत के बारे में पूर्णतः जानकारी अभी जब तक मैं उसकी लूँगा नहीं तब तक मैं अभी इसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी इसकी गहराई से कुछ जानकारी है नहीं। पंपलेट या उससे पढ़ने से जब तक मैं गूगल पे एक बार सर्च करूँ क्या पोजीशन है। लेकिन आज के हाँ ये ज़रूर है कि आपने जैसे कहा चंदे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए कि चंदा किससे आया, कहाँ से आया, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से हो, डिटेल होनी चाहिए। गूगल पे तो कोई भी अगर देखे तो उसकी डिटेल मिल जानी चाहिए कि इसकी इस पार्टी के ये चंदा यहाँ से आया, ये चंदा। लेकिन उसमें भी घपलेबाजी है। कोई राजनीतिक क्षेत्र है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपने 2 नंबर पैसे को 1 नंबर बनाने के लिए इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो उनके अलग हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और इसको स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसे अगर मतलब कि सत्य मोहम्मद जी कह रहे हैं कि मतलब कि राजनीतिक पॉइंट में चंदे की पूरा विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस कदम को आगे बढ़ाएं और लोग उनके साथ में होंगे। आज नहीं तो 10 होंगे, 20 के 20 होंगे, ऐसी बात नहीं। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, लोग उनके साथ खड़े होंगे। आपने बहुमूल्य समय दिया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम इमरान खान हूँ और मैं चांदनी चौक में 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ की सिचुएशन को देख करके ये लगता है कि सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट दे और चांदनी चौक को अपना नेटअप क्लीन बनाए, और आपसे ये अपील करता हूँ। ठीक है, क्या शुभ नाम आपका? सर मैं तृप्ति। एक सत्य बहुमत पार्टी का एक विचार है कि गठबंधन की जो ये राजनीति है ये देश को पीछे धकेल रही है। ऐसे में वोटों के बहुमत से सरकार बने, क्योंकि जमहूरियत, लोकतंत्र तो वही है ना जहां लोग फैसला करें। एग्जैक्टली ये हमारा जैसे डेमोक्रेसी, हमारी जो इंडिया है वो ये लोकतंत्र जो कहते हैं, लोगों से मिलके हमारा तंत्र जो चलता है। बट आप यहाँ पे गठबंधन की सरकारें हैं, इन सब से ये जो चल रहा है पता नहीं कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें। बट ये सच में लोगों से ही वोट मिलते हैं और उनके हित में ही ये सारी चीज़ें जो हैं कार्य होने चाहिए। तो सत्य बहुमत पार्टी का कैसा विचार, एक कि नई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हो, वोटों के कैसा मानती है, इसको कैसा दिखती है? होना चाहिए। आई अप्रिशिएट अगर एक्शन ले मतलब आ रहे हैं फील्ड में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव व्यू। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि वोटों के बहुमत से ही सरकार बने, क्योंकि परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है इस एरिया के अंदर। तो जिस पार्टी को जितना ज़्यादा वोट होना चाहिए उसी की सरकार बननी चाहिए। आज की जो पार्टी है यहाँ पर वो सिर्फ भाषणबाजी तक रह गई हैं। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में कोई ऐसा, आज सूनी पड़ी है मार्केट, चांदनी चौक की मार्केट। इन्होंने रेनोवेशन के नाम पे यहाँ का सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया जी। चांदनी चौक सूना पड़ा है आज बिल्कुल, क्यों? यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कस्टमर को आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं सत्यवादी पार्टी का जो ये विचार है वो आगे तक जाए और लोग उससे जुड़ें। धन्यवाद।